क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के सीजन में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ में प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड शी विल बी आंसरिंग ऑल माय क्वेश्चंस। आज का क्योंकि पहला इंटरव्यू है तो हम ट्राई करेंगे कि एक लाइट मोड पे ये इंटरव्यू रखें। थोड़े से क्वेश्चंस होंगे पढ़ाई से रिलेटेड भी, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस हम प्रतिज्ञा को जानने के बारे में ही पूछने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लाइक टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा बताएगी क्या करती है, कैसे रहती है और क्या बहुत मतलब जिस तरीके से शूट करे, जिस भाषा में भी वो मतलब इंट्रोडक्शन। My name is Pratigya and I am a student of class 9. I am a hardworking person and my strength is my family. Thank you for giving me this great opportunity to introduce myself. प्रतिज्ञा, जो इंट्रोडक्शन है उसको हम बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। मैं जो पूछूंगा ना वो तुम्हें बताना है। फेवरेट सब्जेक्ट बताओ अपना। फेवरेट सब्जेक्ट जिसे पढ़ने में बड़ा मन लगता है और एफर्टलेसली चीजें होती चली जाती हैं। मैथ्स। अच्छा, मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना? हाँ, क्योंकि वो इजीली हो जाता है। माइंड में जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना ज्यादातर उसी क्लियर होते हैं। क्या चल रहा है मैथ्स में अब और कितना मजा आ रहा है करने में? सर्कल चल रहा है। ठीक है। कितना घंटे पढ़ लेते हो? स्कूल से तो 1 घंटा और अपनी सेल्फ स्टडी 2 घंटा। सर्कल के बारे में कुछ बता सकती हो मोटा मोटा जो तुम्हें पता हो? सर्कल में रेडियस होता है जो कि सेंटर से सर्कल तक की दूरी होती है। कोड होती है उसमें एक जो 2 पॉइंट्स के द्वारा खींची जाती है सर्कल पे। और डायमीटर सर्कल के अंदर पॉइंट के जो पॉइंट से कोड पासिंग हो रही है इक्वली वो डायमीटर है। लार्जेस्ट कोड हमारी डायमीटर है। हाँ, वो सेंटर के थ्रू जाती है। ठीक है। और सर्कल में सेगमेंट होते हैं। हाँ। सेक्टर होते हैं और आर्क्स होती हैं। हाँ, ठीक है। प्रतिज्ञा, जितना कंफर्टेबल रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है। कोई भागने की, कोई मतलब हबड़ तबड़ मचाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन है। ठीक है। अच्छा, खाली टाइम में क्या करते हो प्रतिज्ञा? जब आप पढ़ लिए और सब कुछ हो गया तो खाली टाइम में क्या, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? डांसिंग करते हो। ओके। हॉबीज क्या क्या है प्रतिज्ञा? मेरी हॉबी? हाँ। हॉबी तो अभी थोड़ी है, जैसे डांसिंग और कभी कभी टेनिस। अच्छा। डू यू हेल्प योर मदर समटाइम्स इन योर किचन और समवेयर एल्स? बताओ कब कितनी हेल्प की है मदर की? जब पढ़ाई से मेरा कंप्लीट हो जाती है पढ़ाई मेरी उस दिन की, तो मैं उस खाली टाइम में मम्मी की हेल्प भी करती हूँ। जैसे लास्ट टाइम कब की थी? लास्ट टाइम कल। क्या किया था? कल मैंने बर्तन धोए थे और मम्मी के लिए रोटी बनाई थी। गुड। ओके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फादर? हाउ हार्ड वर्किंग ही इज? क्या करते हैं, कितना सैक्रिफाइस है एक फादर का अपने परिवार के लिए? मेरे की लाइफ में सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस मेरे पापा का ही है। क्योंकि जितनी मेहनत उन्होंने की है ना मेरे सामने, उतनी तो अभी तक किसी ने नहीं की। ठीक है। वो इतनी मेहनत करते हैं कि जैसे मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो पहले ही ला के दे देते हैं। रोज पूछते हैं कि कितना पढ़े, क्या किया, रोज डिटेल लेते हैं। ठीक है। मेरे पापा की मुझे सबसे ज्यादा यही चीज बढ़िया लगती है कि वो अपने बच्चे के बारे में रोज पूछते हैं। ठीक है। गुड। ठीक है। कभी कभी हेल्प करते हो उनको? यस। कभी पास में बैठते होगे? हाँ, रोज। क्या क्वालिटीज हैं आपके पापा की जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? उनकी फेथफुलनेस। ठीक है। और उनका अच्छे से बोलना और हमें ये गाइड करना रोज, यही चीज मुझे उनकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए, क्या बनना चाहते हो लाइफ में? व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। उसके लिए आप कर क्या रहे हो? मतलब आपका जो एक ड्रीम होगा बनने का कुछ, तो उसके टुवर्ड्स, उसके पाथ पे चलने के लिए आप कर क्या रहे हो? सब कहते हैं कि लाइफ में ना सीढ़ी के अनुसार चला जाता है। तो मेरी पहली सीढ़ी है 9th क्लास। ठीक है। और जैसे जैसे ये बढ़ेगी उसी तरीके से मैं अपना लेवल बढ़ाती चली जाऊंगी और एक दिन अपना गोल जरूर पूरा करूंगी। ठीक है। कैसा लग रहा है
सीजन का पहला इंटरव्यू है, पहले में आप ही हो, आपने ही सबसे पहले अपना नाम लिखवाया। किस चीज ने आपको मोटिवेट किया, किस चीज ने एनकरेज किया कि आप पहले नंबर पे आओ? और अब कैसा लग रहा है बैठ के? जब सब हाथ उठाते थे ना, तो आपने क्या गाइड किया था कि सबसे पहला जब आप लॉयर बनना चाहते हो तो जब तो आप बोल ही नहीं पाओगे अगर इस तरीके से चलता रहा। तो उस दिन आपने गाइड किया था, जब मेरे वो बात बिल्कुल दिमाग में घुस गई थी कि हाँ अब से सबसे पहला नाम मेरा ही आना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। कैसा लग रहा है बैठ के? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा चलो एक कंपैरिजन कराते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जब आप यहाँ पे बैठे, कैमरा खुल गया, आपका माइक ऑन हो गया, वो पहले 30 सेकंड और अब में दोनों में क्या अंतर है? पहले तो मैं बहुत ज्यादा अजीब सा फील कर रही थी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और अब तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। द मोर यू गो फॉरवर्ड द मोर कॉन्फिडेंट यू फील। यस। ये बिल्कुल धीरे धीरे जैसे जैसे और पूछते जाएंगे ना, वैसे वैसे होता चलेगा। आने वाले कुछ इंटरव्यूज में हम जैसे जैसे आपके आगे होंगे तो सिलेबस को इंक्लूड कर देंगे। कुछ दिक्कत है सिलेबस को इंक्लूड करने में? नहीं है। आपने बताया योर फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। सबसे डिफिकल्ट पार्ट मैथमेटिक्स का आपके सिलेबस के अनुसार और सबसे इजी पार्ट आपके अनुसार मैथमेटिक्स का ही कौन सा है? सबसे इजी लाइंस एंड एंगल्स, और सबसे इजी है आपका लाइंस एंड एंगल्स। गुड। सबसे हार्ड है क्वाड्रिलेटरल एंड क्वाड्रिलेटरल। अच्छा प्रतिज्ञा, अगर ऐसा हो कि हम तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल सबसे हल्के पार्ट में ले आए तो वो तो मेरे ज्यादा ही बेनिफिट होगा मेरे लिए। ठीक है। आफ्टर सम डेज यू विल फील दैट द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स इज क्वाड्रिलेटरल। व्हाट काइंड ऑफ ए रोल इज जेनेटिक प्लेइंग इन योर लाइफ? जेनेटिक का क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में? थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बताओ। जेनेटिक का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जहाँ से हमें शिक्षा मिलती है वो तो जेनेटिक्स से ही मिलती है। अब तक वो हमें एक फैमिली की तरह रखती हुई आई है कि हर हमारे कठिन मोड़ पर जब हम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, उन्होंने हमें संभाला है। और यहाँ के टीचर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सबसे अच्छी तरीके से बात करते हैं, वो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, फेलियर इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। आप फेलियर को आप पार्ट ऑफ लाइफ लेते हो या उसको अपने ऊपर हावी होने देते हो कि अगर एक बार टेस्ट में फेल हो गए हैं, या लोग तो जीवन में फेल हो जाते हैं एंड दे फॉल ऑन द ग्राउंड, दे गेट अप, दे अगेन फॉल एंड दे अगेन गेट अप। तो जब आप फेल हो जाते हो या कम नंबर आते हैं, एक टारगेट से कम नंबर आते हैं, व्हाट डू यू टैकल हाउ डू यू टैकल योर फेलियर्स? आप कैसे मोटिवेट करते हो अपने आप को, एंड व्हाट आर द प्रोसीजर दैट यू फॉलो? अब तो मुझे मोटिवेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पहले एक बार मैं फेल हुई थी, उस टाइम पे जब पापा जी ने समझाया था कि फेल होना अपनी लाइफ में चलता रहता है, फेल होते हैं तो बढ़ते भी हैं, सक्सेस भी मिलती है। हाँ। तो पापा ने कहा था कि अगर आप इसी समय में, जब आप अपना ये जो फेलियर का टाइम है, इस समय में और ज्यादा मेहनत कर लोगे उसी चीज के लिए, तो आपको सक्सेस मिलनी ही है। उस फेलियर के चक्कर में आप रोओगे, उससे कुछ फायदा नहीं है। उस रोने की जगह आप और ज्यादा मेहनत करो, ये कहो कि हाँ, अगली बार मुझे करना ही है। अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो, वर्क ऑन दैट और आगे बढ़ो, है ना। एक और चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, सुख का वैल्यू 0 हो जाएगा अगर दुख ना हो। क्या? सुख का वैल्यू 0 हो जाएगा अगर दुख ना हो। इफ देयर इज नो सैडनेस इन लाइफ, तो सुख रहेगा नहीं। सुख, अभी मैं इसको और छोटे से और ज्यादा इजी एग्जांपल में समझाता हूँ। रोशनी का वैल्यू 0 हो जाएगा अगर अंधेरा ना हो। रोशनी का इफ देयर इज नो डार्कनेस, तो रोशनी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। रोशनी रहेगी तो कौन कह पाएगा कि यार रोशनी हो गई। अंधेरे के बाद में जब होती है तो अच्छा लगता है ना। ऐसे दुख के बाद में जब सुख आता है तो इट हैज मोर वैल्यू, क्योंकि बहुत गंदे दिनों के बाद में जब चीजें अच्छी हो जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं बहुत अच्छा फील होता है। एंड the more difficult you face in life, the more pleasure you face in your life as well in the future. जैसे अब आप फेल हुए हो यहाँ पे और सिलेबस सपोज करो कठिन था, फेल हो गए, एंड आफ्टर दैट when you succeed ना, तो उसका जो खुशी है ना वो एक अलग लेवल पे होगी, बहुत ज्यादा अलग लेवल पे होती है वो। तो फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, एंड अगर आप इसको सही तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे हो, दिस इज द फेलियर, दिस इज द ट्रू फेलियर एक्चुअली। टैकल करना इज द सक्सेस।
Yes. जब हम एक टेस्ट में कम नंबर लेके आए हैं, एज आई सेड कि आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स, वर्क ऑन दैट, वर्क हार्ड, और अपने मन में ये भी रखोगे अगर दोबारा भी कम नंबर आए हैं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नॉलेज इज द की, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग इज द की। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो मार्किंग तो अपने आप हो जाएगी, ना भी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, लास्ट में हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं प्रतिज्ञा आपसे, क्रिकेट खेलना पसंद है? क्रिकेट थोड़ा थोड़ा। क्रिकेट देखना पसंद है? नहीं। कोई नहीं देखता है घर में? पापा जी कभी कभी देखते हैं जब उन्हें टाइम मिलता है, वैसे अच्छा। नहीं। ठीक है, 3 चीजें बताओ जो आप मतलब दूसरों से लेना चाहते हो जो आपके अंदर नहीं है। बहुत सारी चीज होती है ना, जैसे बहुत सारे आदमी सुबह को 4 बजे उठ जाते हैं, बट मैं नहीं उठ पाता सपोज करो, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी आदत मेरी पड़ जाए। तो 3 चीजें वो क्या है जो दूसरों से आप लेना चाहते हो? मैं पहली चीज तो अपने पापा से लेना चाहूंगी कि सबसे अच्छी तरीके से बात करना चाहिए और अपनी लाइफ में कभी भी डिफिकल्ट चीजों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी सक्सेस पर ध्यान देना चाहिए कि हम अगर अब मेहनत कर लेंगे तो सक्सेस हमारी मिलनी तय है। दूसरी आपसे सर, जैसे कि मेरे पर भी बोलना थोड़ा थोड़ा आता है और मुझे अच्छे से बोलना है, ये चीज। और तीसरी मेरे फ्रेंड्स से, जो कि मुझे हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा हंसी दिलाते हैं, मेरा मन डराते हैं कि कभी कभी हम लड़ जाते हैं ना जैसे, तो वो हमें अच्छा फील कराते हैं, वो चीज। देखो, मैं तो तुम्हें अभी क्या भी दे रहा हूँ वाली चीज, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा अच्छा सीखोगे। कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जितना डिफिकल्टी के दौर से आप गुजरोगे ना, यू विल गो थ्रू दैट, उतना ही सीखोगे। मैंने जैसे कहा, पेपर पे प्लानिंग तो कर लें, लेकिन अगर उसको हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना लाइफ में, सो यू आर गोइंग नोवेयर। आप कहीं पे नहीं जाओगे, वहीं पे रहोगे। आपको उस डिफिकल्ट फेज से जिससे आप डर रहे हो, कैमरा से डर रहे हो या माइक से डर रहे हो, यू हैव टू गो थ्रू दैट। आपको उसके अंदर से ही जाना पड़ेगा। एंड देयर इज नथिंग शॉर्टकट, नो शॉर्टकट इन लाइफ। हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। द मोर यू स्पीक द मोर फ्लुएंट यू बिकम, दैट्स द सिंपल की। कैसा लगा? लास्ट में सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, पहले बहुत अच्छा लगा। एंड व्हाट इज द एडवाइस फ्रॉम यू टू योर स्टूडेंट्स, टू योर फ्रेंड्स और द क्लासमेट्स? क्या एडवाइस? आप बोलने से डरो मत। मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि हर वो बच्चा बोले जो अपनी बात रख पाए हर किसी के सामने। अगर आप बोल ही नहीं पाओगे तो वो चीज होगी कैसे, इसलिए बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लास्ट में हो गया हमारा। तो रैप अप तो मैं करता नहीं हूँ एक्चुअली, रैप अप तो तुम ही करोगे, खत्म करना है ऐसे। देखने के लिए धन्यवाद, आज मुझे अच्छा लगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ये करें वो करें, तो तुम्हें पता ही है ना क्या क्या बोलना है। रैप अप करो, रैप अप इज द की एक्चुअली। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आप भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, और इस सेशन को इस एपिसोड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ठीक है जी।